जय हिंद। देखिए, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं या सर्टिफिकेट जो है लगते हैं, सबको हम इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहेगा, क्योंकि लास्ट वाला जो सर्टिफिकेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं लास्ट में बताऊँगा। ये कई सारे कह सकते हैं यूट्यूबर्स जो है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग जो है ये नहीं बताते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट लास्ट में लगता है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं यहाँ से बारी बारी से समझते हैं, क्योंकि मैंने जो है एडमिशन कराया है तो मुझे सभी प्रोसेस जो है अच्छी तरीके से पता है। कौन सा प्रोसेस का होता है, कैसे होता है, सब प्रोसेस जो है मुझे अच्छी तरीके से पता है। आपको कोई भी डाउट रह जाएगा बाद में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे जो है पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो ये आपका सर्टिफिकेट लगता है। हाई स्कूल, यदि आप हाई स्कूल से हैं तो हाई स्कूल का लगेगा, इंटरमीडिएट से हैं तो इंटरमीडिएट, यानी कि हाई स्कूल से हैं तो सिर्फ हाई स्कूल का लगेगा, लेकिन इंटरमीडिएट से हैं तो आपका दोनों लगेगा। और इसमें देखिए, साथ में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। साथ में आपको क्या करना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और सभी का मैं बता दूं, कम से कम सभी का 3 तो फोटो कापी आप लेकर जाइए। सभी का 3 फोटो कापी, जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा सभी का कम से कम 3 फोटो कापी आप लेकर जाइए। नेक्स्ट है, ये आपको समझ में आ गया। इससे और रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तब कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है आय प्रमाण पत्र, जाति और निवास। ये सब आपको तो पता ही होगा, ये तीनों आय, जाति और निवास। तो इन तीनों का साथ में आपको वेरिफिकेशन भी लेकर जाना है। वेरिफिकेशन देखिए 10 रुपये में निकलता है। साइबर कैफ़े वाले के यहाँ आप जाएंगे तो वहाँ से आपको जो है पर का, यानी कि आय का भी एक और जाति का भी एक और तीन, ये निवास का भी एक, तीनों का जो है 10-10 रुपये लगभग लगेगा, यानी कि टोटल जो है 30 रुपये लगेगा आपका। यहाँ से वेरिफिकेशन भी आपका हो जाएगा। और साथ में आय, जाति, निवास का तीनों का फोटोकॉपी भी। वेरिफिकेशन अलग होता है और फोटोकॉपी अलग होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तीनों का 3-3 फोटोकॉपी आप करा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, EWS सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, EWS सर्टिफिकेट। यहाँ देखिए EWS सर्टिफिकेट बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके सीट अलाटमेंट लेटर में, जो सीट अलाट होता है उनके सीट अलाटमेंट लेटर में लिखा होता है EWS। तो उनको जो है बेसिकली EWS सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। आप भी देख लीजिए, आपके जहाँ आपका कैटेगरी होगा, कैटेगरी वहीं आप में लिखा होगा। अगर EWS लिखा है जहाँ आपका कैटेगरी शो हो रहा है, मान लीजिए आप OBC कैटेगरी से हैं, बेसिकली ये शायद, मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये शायद कैटेगरी जो है OBC वालों में दिखाता है। OBC, SC वालों और ST वालों में उतना नहीं दिखाता है, इसमें शायद नहीं दिखाता है, लेकिन OBC वाले बेसिकली जो है दिखाता है। तो यहाँ से आप अपना कैटेगरी में भी देख लीजिएगा, अगर आप में है तो आप EWS सर्टिफिकेट भी जो है बनवा लीजिएगा। नेक्स्ट है TC, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में देखिए कई सारे कॉलेज में जो है सिग्नेचर मांगता है किसी सक्षम अधिकारी का, तो आप तहसीलदार से सिंपली जो है सिग्नेचर करा लीजिएगा। तहसीलदार, कई कॉलेज में जो है सिग्नेचर नहीं मांगता है, तो सबसे पहले आप जो है TC लेकर जाइए, क्योंकि अगर आप करा लेते हैं तो आपका बहुत बढ़िया है, अगर आप नहीं करा पाते तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अभी फर्स्ट राउंड में हैं। फर्स्ट राउंड के बाद आपका थर्ड राउंड तक चलेगा, तो आप थर्ड राउंड के कभी भी जाकर जो है एडमिशन करा सकते हैं आराम से। एक बार आपकी सीट अलाट हो गई तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जल्दी से जल्द एडमिशन जो है करा लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र ये आपका कॉलेज से मिल जाता है आराम से, जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं पहले उससे आराम से मिल जाएगा। आधार कार्ड तो आपको पता ही होगा, इसका ध्यान दीजिए, सबका 3-3 फोटो कापी आप करा लीजिएगा। नेक्स्ट है फ़ोटो। तो फ़ोटो आपका बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ़ोटो आपको हर जगह जो है फ़ोटो आपका लगता है। फ़ोटो आप लगभग 10 फ़ोटो, आप कम से कम 10 फ़ोटो आप ले लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट है आपके, मेडिकल जो प्राथमिक या कोई भी जो क्या कहते हैं हॉस्पिटल हो, वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आराम से मिल जाता है। फ़ीस सबमिशन, देखिए अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ फ़ीस सबमिशन की, यहाँ से आप देख लीजिए, ग्राहों में छोड़ दिया हूँ। रिजल्ट, इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आपका रिजल्ट आया है इंट्रेंस का, देखिए इंट्रेंस वाला रिजल्ट। और नेक्स्ट है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड भी आपका इंट्रेंस वाला भी रहेगा। अब ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, अब आपका जब सीट अलाट होता है तो उसमें आपको सीट अलाटमेंट लेटर मिलता है। ये ध्यान दीजिए, ये जो है 3000 फीस सबमिशन, ये दोनों बेसिकली एक ही होता है, क्योंकि सीट अलाटमेंट लेटर में देखिए सीट अलाटमेंट लेटर और ये 3000 जो फीस है
ये आपका जब लगता है, जब आपका सीट देखिए आपको शो करेगा कि आपको ये कॉलेज मिल गया है, तो आपको 3000 रुपये जो है फीस जो है पेमेंट करना होता है। ये आपका वन टाइम पेमेंट होता है। इसके बाद आपको कभी भी 3000 रुपये फीस जो है पेमेंट नहीं करना पड़ता है किसी भी सीट अलाट के लिए। तो इसमें आपको दिया रहता है सीट अलॉटमेंट लेटर में आपको 3000 रुपये फीस भरना। अगर आपका इसका अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, पहले तो दोनों एक ही मिल जाता था, अगर आपको इसका अलग से अब सर्टिफिकेट मिलता है तो आप 3000 रुपये का भी ले लीजिएगा और साथ में सीट अलॉटमेंट लेटर भी ले लीजिएगा। तो ये दोनों आपका कन्फर्म हो गया। अब देखिए यहाँ से है फीस सबमिशन लेटर। तो देखिए फीस सबमिशन लेटर क्या होता है, जब आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से अगर साइबर कैफ बगल में है तो वहाँ से आप संपर्क कीजिएगा। वहाँ आपको बताएगा कि आपको 8220 रुपये जो है इस बेसिकली जो है SBI में आपको जमा करना होता है। 8220 रुपये, कहीं 230 रुपये भी लगते हैं। तो आपका बेसिकली जो है इतना फीस जो आपका लगता है, ये आप फीस देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट वैसे ही चले जाते हैं तो उनके पास पहले से नहीं पता होता है कि फ़ीस लगता है, तो वो ये जो है फिर से उनको दिक्कत आती है। तो आप 8220 रुपये ध्यान दीजिए, ये भी लगता है। वहाँ SBI में आपको जमा करना पड़ता है। आराम से जाके आप साइबर कैफे वाले के यहाँ दे देंगे, वो आपका जो है आराम से जाके जमा कर देता है। ये देखिए SBI वाला प्रोसेस 10 बजे से लगभग सभी कॉलेज में बात कर रहा हूँ, 10 से 5 बजे का जो है प्रोसेस चलता है सभी कॉलेज में। तो आप इस टाइम के बीच में आप जाके जो है ये फीस सबमिट कर सकते हैं। कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस भी 10 से 5 तक लगभग सभी का चलता है, 10 AM से 10 सुबह से और 5 PM तक। एडमिट कार्ड आपका समझ गए, इंट्रेंस रिजल्ट ये आपका समझ गए हैं, सीट अलॉटमेंट लेटर आप समझ गए हैं, कॉलेज एडमिशन फॉर्म जो है आपका वहीं कॉलेज से आपको मिल जाएगा या साइबर कैफे वहाँ से मिल जाएगा। साइबर कैफे से छोटा सा फॉर्म होता है, आपको बेसिकली अपना जो है डिटेल भरना होता है कि आपको कौन सा ब्रांच मिला है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब उसमें जो है दिया रहता है। ये आपका आराम से ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगता है, आप आराम से इसे जो है फिल कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। 3000 रुपये जहाँ से आप काउंसलिंग कराते हैं, आपका सीट जब अलॉट हो जाता है तो आपको वहाँ पर जो है 3000 रुपये पे करने होते हैं। वन इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट, देखिए मैं इसी की बात कर रहा था। देखिए वन इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट ये क्या होता है, तो देखिए जब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कई सारे स्टूडेंट देखिए गैप सर्टिफिकेट भी लगता है। गैप सर्टिफिकेट यदि आपका देखिए ये तो 10th के बाद यदि आपने 12th कर लिया, इसके बाद एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। और यदि आपका 2 ईयर का गैप है, आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आपको जो है सर्टिफिकेट देना पड़ता है गैप सर्टिफिकेट का। कई सारे कॉलेज में ये नहीं लगता है, लेकिन कई सारे कॉलेज में ये लगता भी है। तो अब गैप सर्टिफिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। और देखिए एक होता है तहसील से ऐसे कुछ, उसका मुझे नाम नहीं, वेट देखिए जो वन इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये तहसील से जहाँ सब वकील जो है बैठते हैं, आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो एक लेटर वो लिखते हैं। ये लगभग 100 रुपये, कहीं 50 रुपये, उस पर नोट भी छपा रहता है, तो वो भी जो है लगता है कई सारे कॉलेज में। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहाँ से आपको वो जो है बनवाना पड़ता है। उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस समय, तो वो भी आप इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो उसको वह भी आप जो है ऐड कर लीजिएगा। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, यदि आपके पास सब डॉक्यूमेंट है तो आप इसे मत बनवाइए। और देखिए फिर आप जब कॉलेज में जाते हैं तो आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या अपने नाम में, एडमिट कार्ड में, आधार कार्ड में या कोई गड़बड़ी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कॉलेज में प्रिंसिपल के नाम से, प्रिंसिपल के नाम से एक जो है एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। वो कॉलेज वाले बताएंगे आपको कैसे लिखना है, ये तो आप खुद ही प्रिंसिपल के नाम से आपको एक क्या कहते हैं एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि मैं इस दिन तक ये अपना जो आपका प्रॉब्लम है, मान लीजिए नाम में कोई प्रॉब्लम है या माता के नाम में, पिता के नाम में, मैं इस दिन तक इसमें जो है आपका सही करा लूँगा। तो इसी हिसाब से आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आप एप्लीकेशन जो है आप जमा कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये सब डॉक्यूमेंट जो है समझ में आ गए होंगे। इन सब का देखिए, इन सब का जैसे सीरियल वाइज है, ऐसे सीरियल वाइज आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है, लिंक नहीं ऐसे आपको लिखा है या मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सभी को जो है आराम से इकट्ठा कर लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हमारा ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी और क्वेरी हो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसे रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।